good morning everyone. Today we are going to start a new topic, surface area and volume. So let's understand what is surface area. You know what is area? Everybody knows it कि area क्या होता है. Area क्या है? Area is a amount of space is inside the boundary of a 2D object. किसी भी 2D object के inside जो भी area आता है, जो भी स्पेस आती है उसको हम एरिया कहते हैं. जैसे ये रेक्टेंगल है तो इसके अंदर जो स्पेस है वो एरिया है, राइट. ये सर्कल है, इसके अंदर जितनी भी स्पेस ऑक्यूपाइड है वो सारा क्या है? एरिया. सो 2D ऑब्जेक्ट के इनसाइड जितनी भी स्पेस, 2D ऑब्जेक्ट की बाउंड्री के इनसाइड जितनी भी स्पेस होती है वो एरिया होती है, राइट. तो अब सरफेस एरिया बेसिकली क्या होता है? जब भी हम 3D ऑब्जेक्ट्स की बात करें, सॉलिड्स की बात करें, तो सॉलिड्स के केस में वी ऑलवेज यूज अ वर्ड सरफेस एरिया. क्या वर्ड यूज करते हैं? सरफेस एरिया, राइट. अब सबसे पहले 2D और 3D में क्या डिफरेंस है? अब ये एक पेपर है, ये नोटबुक का एक पेज है. आई एम शोइंग यू दिस पेज. दिस इज द वन पेज ऑफ द नोटबुक, राइट. अब इस पेज की 2 डायमेंशंस हैं. इफ़ यू कैन सी इसकी 2 डायमेंशंस है. ये इसकी लेंथ है, बिगर वन को हम लेंथ कंसिडर करते हैं, ये विड्थ है, राइट. जब ये 2D है, इसकी 2 डायमेंशंस है, लेंथ एंड ब्रेड्थ. जब ये सारे पेजेस को इकट्ठा करा मैंने, सारे के सारे पेजेस को इकट्ठा रखा, तो ये जो रेक्टेंगल था इसने हाइट अटेन करनी शुरू कर दी. ये हाइट आ गई यहाँ पे. तो जब इसकी हाइट अटेन हो गई तो ये 3D ऑब्जेक्ट बन गया, बिकॉज अब इसकी लेंथ भी है, इसकी विड्थ भी है और इसकी हाइट भी है. ये लेंथ है, ये विड्थ है और ये इसकी क्या है? हाइट है. मीन्स उसने हाइट भी अटेन कर ली, तो वो एक क्या बन गया? दैट बिकम्स अ 3D ऑब्जेक्ट, राइट. तो जब भी 3D ऑब्जेक्ट की बात होती है तो सरफेस एरिया की बात होती है. अब जो सरफेस एरिया है वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. टोटल सरफेस एरिया 2 पार्ट्स में 2 टाइप्स का है, एंड कर्व्ड सरफेस एरिया. अब सबसे पहले हमने क्यूब और क्यूबॉइड के केस में सरफेस एरिया को स्टडी करना है. तो क्यूब क्या होता है? क्यूब एक ऐसा सॉलिड है जो स्क्वायर्स की हेल्प से बनता है. किसकी हेल्प से बनता है? स्क्वायर्स की. और क्यूबॉइड किसकी हेल्प से बनता है? रेक्टेंगल्स, राइट. किसकी हेल्प से बनता है? रेक्टेंगल. अब मैं आपको क्यूबॉइड दिखा रही हूँ. ये एक क्यूबॉइड है, राइट. यू कैन सी दिस इज अ क्यूबॉइड. अब इस क्यूबॉइड के कितने फेसेस हैं? इस क्यूबॉइड के 6 फेसेस हैं. दिस इज द फर्स्ट फेस, सेकेंड फेस, थर्ड फेस, फोर्थ फेस, फिफ्थ फेस एंड सिक्स्थ फेस. मीन्स ये 4 साइड वाले फेसेस है, एक टॉप फेस है और एक बॉटम फेस है, राइट. इसकी क्यूबॉइड की बेस्ट एग्जाम्पल है, आप जहाँ रूम में बैठे हो, आपका रूम है, वो बेस्ट एग्जाम्पल है इसकी, राइट. तो जब भी किसी सॉलिड के जो जो फेसेस हमें विजिबल हैं वो उसका क्या कवर करते हैं? वो उसका टोटल सरफेस एरिया कवर करते हैं. मीन्स इस सॉलिड के जितने भी फेसेस मुझे विजिबल हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं? इसके टोटल सरफेस एरिया में, राइट. तो अगर मुझे बोल दिया जाए कि मैंने एक ऐसा बॉक्स लेना है, लाइक एक ऐसे क्यूबॉइड की बात करी जा रही है जिसमें टॉप फेस और बॉटम फेस एक्सक्लूडेड है, तो वो क्या बन जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया. जब भी हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं तो हम टॉप फेस और बॉटम फेस दोनों को एक्सक्लूड कर देते हैं, तो क्या बच जाता है हमारे पास? कर्व्ड सरफेस एरिया बच जाता है. फिर से आई एम कमिंग अप टू द एग्जांपल ऑफ अ रूम. अगर रूम में आप सीलिंग और फ्लोर को इग्नोर कर दो तो जो बच गई 4 वॉल्स हैं वो क्या है? दैट कवर्स द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉलिड, राइट. तो अब आपको डिफरेंशिएट हो गया. टोटल सरफेस एरिया मीन्स जितने फेसेस विजिबल हैं. कर्व्ड सरफेस एरिया मीन्स सारे फेसेस में से टॉप फेस और बॉटम फेस को अगर हम एक्सक्लूड कर दें, निकाल दें बाहर, तो जो बच गया एरिया है दैट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया, राइट. अब हम कहाँ यूज़ करते हैं सरफेस एरिया को? क्यों यूज़ करते हैं? सपोज हमें वॉल को पेंट करना है तो कितना पेंट रिक्वायर्ड है, राइट. तो उसके लिए हमें कर्व्ड सरफेस एरिया, उसके लिए हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा.
कहीं वॉल पे हमें टाइल्स लगानी है, कितनी टाइल्स चाहिए, अगेन विल फाइंड द एरिया। तो इसलिए हम एरिया को यूज़ करते हैं, मीन्स यहाँ यहाँ हमें यूज़ में आता है एरिया। और वन थिंग मोर कि जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, आपको नहीं गिवन होगा कि आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है कि कर्व्ड। आपको क्वेश्चन को रीड करके डिसाइड करना है कि आपने क्या फाइंड आउट करना है, क्या आप टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करोगे, क्या आप कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करोगे, राइट। तो अब आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन मैं ले रही हूँ, जनरल डिस्कशन के अंडर फर्स्ट क्वेश्चन में ले रही हूँ। क्वेश्चन कराने से पहले हम इसके फॉर्मूलाज को देख लेते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी नोटबुक के फर्स्ट पेज पे ये टेबल बनाना है, सॉलिड्स, राइट। एक कॉलम आएगा उसमें सॉलिड्स, फिर उसमें आएगा टोटल सरफेस एरिया, देन आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया एंड देन आएगा वॉल्यूम। सो जैसे जैसे हम फॉर्मूलाज करते जाएंगे वैसे वैसे इस टेबल को आप फिल इन करते जाओगे। हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज रिलेटेड टू द क्यूब एंड क्यूबॉइड्स। तो पहले हम टेबल में सबसे पहला सॉलिड लेंगे क्यूब, नेक्स्ट लेंगे क्यूबॉइड, राइट। हम साथ साथ ये टेबल को फिल करते जाएंगे, जैसे जैसे हमारी एक्सरसाइजेस आती जाएंगी वैसे वैसे हम टेबल को फिल करते जाएंगे। तो अगर क्यूब का टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है तो सारे के सारे फेसेस आएंगे, मीन्स ऑल द 6 फेसेस, सो 6 इंटू साइड स्क्वायर। कर्व्ड में उसका टॉप फेस और बॉटम फेस नहीं रहेगा तो 4 फेसेस आ जाएंगे, 4 इंटू साइड स्क्वायर। वॉल्यूम इसका जब एक्सरसाइज आएगी तब करेंगे। ऐसे क्यूबॉइड में सारे फेसेस आते हैं तो इसका टोटल सरफेस एरिया 2LB प्लस BH प्लस HL, और इसका लेटरल सरफेस एरिया होता है 2HL प्लस B, बिकॉज इसमें लेंथ एंड ब्रेड्थ वाले जो रेक्टेंगल्स है वो दोनों एक्सक्लूड हो जाते हैं, टॉप एंड बॉटम वाले, राइट। तो ये टेबल आपको अपनी नोटबुक पे बनाना है फर्स्ट पेज पे, एंड लीव द स्पेस बिकॉज हमें बाकी के सॉलिड्स भी करने हैं, सिलेंडर, कोन वगैरह वो सारे हमें करने हैं, राइट। तो अब यहाँ तक मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया कि इसके ये फॉर्मूलाज हैं, आपने ये लर्न करने हैं फॉर्मूलाज। अब मैं क्वेश्चन ले रही हूँ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 13.1, question 1. Now listen the question very carefully. Question में क्या है, a plastic box 1.5 meter long, 1.25 meter wide and 65 centimeter deep is to be made. हमें एक प्लास्टिक बॉक्स बनाना है जिसकी लेंथ, विड्थ एंड हाइट हमें गिवन है, राइट। इट इज ओपन एट द टॉप। नाउ हमें इन्होंने बता दिया कि वो ऊपर से खुला हुआ है, राइट, इट इज ओपन फ्रॉम द टॉप। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। उस बॉक्स को बनाने के लिए कितनी शीट चाहिए हमें वो फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट में। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ बॉक्स, कितनी गिवन है बॉक्स की लेंथ, 1.5 मीटर। Then is your width of box. Width of box कितनी given है, 1.25 meter, and height of box. Height of box कितनी है, 65 centimeter. That means 0.65 meter. 100 से डिवाइड कर देंगे कन्वर्ट करने के लिए। अब हमें फर्स्ट पार्ट में चाहिए एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, कि कितनी शीट रिक्वायर्ड है हमें। अब हमें बच्चे इन्होंने क्या बोल दिया है, हमें ये बता दिया गया है कि हमें टॉप से ओपन चाहिए, मीन्स ऊपर कोई भी शीट नहीं लगेगी। दैट मीन्स इसको हम 2 वेज से कर सकते हैं। एक तो है कि हम कर्व्ड सरफेस एरिया ले लें प्लस एरिया ऑफ बेस ले लें। कर्व्ड सरफेस एरिया में उसके सारे चारों साइड्स कवर हो जाएंगे और साथ में बेस का एरिया ऐड कर दोगे। या फिर आप कैसे कर सकते हो, आप इसको कर सकते हो टोटल सरफेस एरिया माइनस एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया माइनस एरिया ऑफ टॉप फेस। टॉप फेस का एरिया उसमें से माइनस कर दो। किस में से माइनस कर दोगे, टोटल सरफेस एरिया में से आप टॉप फेस का एरिया को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, राइट। ये दोनों में से कोई भी एक मेथड आप अडॉप्ट
कर सकते हो, जो मर्जी आप मेथड इसमें अडॉप्ट कर लो, राइट। वो आप दोनों वे से वो करेक्ट है, जैसे मर्जी आप उसको कर सकते हो। सो मैं इसको कर रही हूँ कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, इस वे से मैं इसको कर रही हूँ। सो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2h l plus b and the area of base is l into b. Now 2h means 2 into 0.65, l plus b means 1.5 plus 1.25 plus l into b is 1.5 into 1.25. Now 2 into 0.65 और इन दोनों को प्लस करोगे आ जाएगा 2.75 प्लस 1.5 into 1.25 is 1.875. इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.757 प्लस 1.875. दिस इज इक्वल टू 5.45 मीटर स्क्वायर, राइट। ये अब आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया एरिया ऑफ, ये आपके पास क्या आ गया, एरिया ऑफ शीट, राइट। अब हमें क्या बोला है, हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, दे आर सेइंग सेकेंड पार्ट में कि हमें कॉस्ट गिवन है। सेकेंड पार्ट में हमें किसकी कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट इज ₹20। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट ऑफ द शीट। क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट ऑफ द शीट रिक्वायर्ड। तो वो कितनी आ जाएगी, जितना शीट का एरिया है, कितना एरिया है 5.45 इंटू 20, ठीक है 5.45 इंटू 20 आ जाएगा। सो 5.45 को जब आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट ₹109. ओके, you will get ₹109. So this is all about question 1. अब सेकेंड क्वेश्चन है आपका सेम एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन 2. नाउ क्वेश्चन 2 में क्या है आपके पास, द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ रूम आर 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली. सो आपको लेंथ ऑफ रूम गिवन है, ब्रेड्थ ऑफ रूम गिवन है और इसके साथ व्हाट एल्स इज गिवन टू यू, हाइट ऑफ रूम इज आल्सो गिवन टू यू. लेंथ ऑफ रूम, ब्रेड्थ ऑफ रूम एंड हाइट ऑफ रूम इज गिवन टू यू. लेंथ कितनी है, लेंथ इज 5 मीटर, breadth is 4 meter and height is 3 meter. Now let's read the next part. Find the cost of whitewashing the walls of the room and the ceiling. अब white wash किसको करना है, walls को करना है और ceiling को करना है. किसको white wash करना है, walls को करना है और ceiling को करना है, right? तो area to be white washed कैसे आ जाएगा, area to be white washed, फिर आएगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ सीलिंग, राइट. 4 वॉल्स मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया एंड एरिया ऑफ सीलिंग क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, रेक्टेंगल है ये 2HL प्लस बी हो जाएगा प्लस लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दिस इज इक्वल टू 2H. H कितना है 2 इंटू 3, L प्लस बी 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 9 प्लस L इंटू बी इज 5 4 20. ये बन गया 2 3 6 एंड 6 9 54 प्लस 20 दैट इज 74 मीटर स्क्वायर. ओके, नाउ क्वेश्चन इज find the cost of whitewashing the walls of the room and the ceiling at the rate of ₹7.50 per meter square. Cost of 1 meter square कितना है, ₹7.50, राइट. तो टोटल कॉस्ट कैसे आ जाएगी,
7.50 into 74, 7.50 into 74 को जब आप करोगे तो you will get 555. ओके, मैंने एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ सीलिंग करा है, आप टोटल सरफेस एरिया माइनस एरिया ऑफ फ्लोर भी कर सकते हो, बोथ वेज इट इज करेक्ट. आई होप ये आपको क्लियर हो गया. तो यहाँ पे आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आपने कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, आई मीन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है. थैंक यू सो मच.